सभी साथियों को नमस्कार। और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि सभी लोग लाइव जुड़ जाइए। इस समय हम सब अनवरत धरने के चौथे दिन प्रयागराज में उपस्थित हैं और आपको पता होगा कि अनवरत धरने का चौथे दिन हम सब बहुत करीब हैं, लड़ाई और जीत के करीब हैं और इस लड़ाई को हम सब जीत सकते हैं। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं साथियों, हम सब लड़ाई के बहुत करीब हैं, जीत के बहुत करीब हैं। आज मीडिया वालों ने शिक्षा मंत्री से पूछा, शिक्षा मंत्री भर्ती मुद्दे में गुमराह बयान दिए हैं। वो बोल रहे हैं अभी मेरा कोई प्लान नहीं है, शिक्षक भर्ती देने का मूड नहीं है भर्ती देने का, और आगे देखते हैं कि हमको भर्ती देना है कि नहीं देना है। तो साथियों, इनका मूड बदलने के लिए भी हम सबको मूड ठीक करना पड़ेगा, पूर्व शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी की तरह। और इस मूड को ठीक करने के लिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप सब कल महाधरने में पहुंचे। हम सब बार बार कह रहे हैं, बेसिक विभाग, मुख्यमंत्री कार्यालय और शिक्षा मंत्री तक हमारी आवाज पहुंच चुकी है। उन्हें पता है कि प्रयागराज में अनवरत धरने का चौथा दिन है। सभी संख्या में बड़े बहुत सारे साथी धरने पे बैठे हैं। आज शाम को शिक्षा मंत्री के इस बयान पर मैं विरोध दर्ज कराने के लिए धरना स्थल से सुभाष चौराहे तक मैं कैंडल मार्च अपने साथियों के साथ करने वाला हूं। कौन कौन साथ है? हम सब साथ हैं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, प्रयागराज वालों, देख लो कोचिंग संस्थानों की वजह से भ्रमित होने वालों, मैं बार बार कह रहा हूँ शिक्षक भर्ती नहीं आने वाली है। अगर भर्ती आएगी तो इसी संघर्ष से आएगी, इसी लड़ाई से आएगी और इसी हौसले से आएगी। आपको साथ देना होगा साथियों, आपको बार बार कह रहा हूँ, भर्ती लेना होगा तो लड़ना होगा। शिक्षा मंत्री तक हमारी बात पहुँच रही है, मुख्यमंत्री तक बात पहुँच रही है, बेसिक विभाग तक हमारी बात पहुँच रही है। हम सब अस्वस्थ हैं, हौसला नहीं टूटा है। आज शिक्षा मंत्री के इस बयान पर हम सब कैंडल मार्च निकालेंगे। हम सब की आज संघर्ष की है, लड़ाई आर पार की होने वाली है। हम कल महाधरने का जो उद्घोष किए हैं, आहूत किए हैं, उसकी लड़ाई हम कल लड़ने वाले हैं। कल इलाहाबाद से लेकर प्रदेश के सभी साथी घर से निकल जाऊं, हाथ जोड़ता हूं। शिक्षा मंत्री ने आज बयान दिया है कि हमारा मूड नहीं है भर्ती देने का, तो इससे आप सीख लो कि हम इस धरने बैठे हैं तो मंत्री तक बात पहुंच रही है, बेसिक विभाग में बात पहुंच रही है, मुख्यमंत्री तक बात पहुंच रही है, तभी हम सबके वो बयान दे रहे हैं। मीडिया वाले ने पूछा कि प्राइमरी नई शिक्षक भर्ती आप कब देंगे? छात्र आंदोलित है, आंदोलन कर रहे हैं, तो कह रहे हैं अभी हमारा मूड नहीं है, बाकी कभी देना होगा तो सोचेंगे। तो साथियों, ये बयान उनको चुनाव में हार का कारण बनेगा। जैसे यही डीएलएड एकता ने, यही प्रशिक्षितों की एकता ने उन्हें पूरे समय के मौजूदा शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी को पूर्व शिक्षा मंत्री बनाया, इनको भी बनाने का काम करेंगे, भर्ती नहीं देंगे। साथियों, मेरे साथी संघर्षशील साथी सभी लोग हैं, मैं हाथ जोड़ रहा हूं। अगर अनवरत धरने का चौथा दिन में हमने सरकार को, शिक्षा मंत्री तक बात पहुंचाया है, इस धरने की वजह से पहुंची है। सोशल मीडिया से लेकर के हर जगह नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की चर्चा हो रही है और ये आपका काम है साथ देने के लिए। हम सब 90% लड़ाई जीत चुके हैं, 10% लड़ाई और साथ देने का काम आप सबका होना चाहिए। मैं अपील करना चाहता हूं साथियों का जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप भी, आपकी फूटी किस्मत और आप नहीं जागना चाहते हैं तो आप 2027 तक सोते रहिएगा। शिक्षा मंत्री दबाव में है, ये समय, यही सुनहरा समय है भाई, यही समय है सुनहरा, यही बेसिक विभाग पर दबाने का समय है, यही मुख्यमंत्री पर दबाने का समय है। अगर इस बार चूकोगे तो भर्ती से चूक ही जाओगे। अगर इस अनवरत धरने का प्रभाव, कल का महाधरना 10,000 की संख्या इलाहाबाद में उतरेगी, तो यही शिक्षा मंत्री जो कह रहे हैं मेरा मूड नहीं है, अभी कोई तैयारी नहीं है, अभी हम सब इस लक्ष्य को अभी सोचे नहीं है, इनको सोचने पे मजबूर कर दो, इनको सोचने पे मजबूर कर दो मेरे भाइयों। नहीं, ये 2027 तक भी रोजगार मारेंगे आपको। मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरे साथी रात दिन क्यों रुक रहे हैं, हम सब रात दिन क्यों रुक रहे हैं? हमको पता है ये शिक्षा वीर बनाने वाले हैं,
ये संविदा पर रखने वाले हैं। 24 के चुनाव के बाद ये 24 के चुनाव के बाद ये शिक्षक को ही शिक्षक वीर बना देंगे, अग्निवीर की तरह। ये प्राइमरी में भर्ती नहीं देने के मूड में है। आगे आपकी स्थिति परिस्थिति से आपको डिस्टर्ब कर देंगे। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, हे मेरे साथियों, ये करो या मरो की स्थिति है। आप जग जाओ। हर न्यूज में चल रहा है, हर न्यूज में शिक्षा मंत्री का बयान चल रहा है कि वो भर्ती देने के मूड में नहीं है। अरे आप तो जग जाओ, उसके मूड को बनाओ, उसको अपनी ताकत दिखाओ, उससे अपनी एकता दिखाओ, उसको बताओ हम सबकी एकता क्या है। साथियों, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, अनवरत धरने का इस लड़ाई को आपको सहयोग देना होगा। ये शिक्षा मंत्री आपको अनपढ़ समान पद देकर फिर 2027 तक बेरोजगार करने वाला है। अगर अब इस लड़ाई से आज उससे दबाव बना दिए हैं, वो गुमराह, वो बयान इस तरह देकर दबाव में है, और यही सुनहरा मौका है कि आप सब एकता एकजुटता दिखाओ कल के महाधरने में। इस लड़ाई को मजबूत करो। 90% मैं इस लड़ाई को जीत चुका हूँ। अगर 5 साल 7 साल से इस भाई की संघर्ष पर भरोसा है तो कल धरने में आओ। ईट से ईट सरकार, ईट से ईट शिक्षा मंत्री की बजाओ। इससे कहो कि हमको प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करो। नहीं, ये भर्ती नहीं देगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी प्रवक्ता ब्लॉक एजुकेशन की पदों को निकाल करके अपना चुनाव लड़ने की तैयारी में राम मंदिर को मुद्दा बनाएंगे, बनारस की मंदिर का मुद्दा बनाएंगे, आटे का मुद्दा बनाएंगे, लेकिन आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मुद्दा नहीं बनाने वाले हैं। 5 साल से बेरोजगार हैं, शिक्षक भर्ती नहीं दे रहे हैं, इसलिए आपका भाई रात दिन यहाँ धरने में बैठा है। क्यों बैठा है? अरे 8 लाख लोगों का परिवार है, 8 लाख लोग बेचारे इस उम्मीद में भर्ती देंगे। कुछ लोग सोच रहे हैं 24 के चुनाव के देखते हुए भर्ती देंगे। कुछ कोचिंग संस्थान अपने बैच बनाने के लिए, अपनी बेरोजगारी दूर करने के लिए छोटी अफवाह उड़ा रहे हैं भर्ती आने वाली। अगर उनके मुंह पे तमाचा मारो कोचिंग वालों के, उनको ये वीडियो भेजो शिक्षा मंत्री का, बताओ कहाँ भर्ती आ रही है। अरे आज अनवरत धरने के प्रयास से तो आज शिक्षा मंत्री बयान दिया है कि भर्ती हम नहीं देने के मूड में है। आज उसी दबाव को और मजबूत करो, इस धर्मस्थली कर्मस्थली को मजबूत करो। नहीं, ये शिक्षा मंत्री भर्ती नहीं देगा। बताओ हमको साथियों, मैं बार बार कह रहा हूँ, बेरोजगार से मर जाओगे। मैं तुम्हारा नेता होने के नाते तुम्हारे भविष्य से बचाना चाह रहा हूँ कि आप सब अपने भविष्य को देखो। इस शिक्षा मंत्री जी को भी पूर्व शिक्षा मंत्री की तरह अपनी ताकत दिखाओ। नहीं, ये बेरोजगार मार देंगे हम सबको 2027 तक। मानसिक स्थिति परेशानी से जूझते हुए इलाहाबाद में टहलोगे, अपने घर पे टहलोगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। ये हर साल डीएलएड बीटी से करा करके किसानों की जमीन बेचवा कर डीएलएड किया है कि हमको आगे नौकरी मिलेगी। मैं बार बार पहले से कह रहा था, भाई ये नौकरी लेना है तो आप सब साथ होइए। आपको भी कह रहा हूँ, भर्ती मुद्दे पे यार भाई एकजुट हुआ करिए, टहलिए मत, एकजुट होइए यार। इस लड़ाई को एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा, हम सबको अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। अरे वो डीएलएड के नेता हो, अब तो डूब मरो पानी में, अपना भविष्य का अंधकारमय कर रहे हो। क्यों अंधकारमय कर रहे हो यार? अब तो करो मरो की जीत दिया। मैं तुमसे यहाँ तक कह रहा हूँ, तुम आओ रात दिन लाइव चलाओ, तुम आओ रात दिन फोटो खिंचवाओ, तुम आओ पेपर में छपवाओ, मैं पीछे बैठा रहूंगा। लेकिन अब आ जाओ भर्ती धरने पर, एकजुट हो जाओ, ताकत दिखाओ वो शिक्षा मंत्री को। नहीं, बेरोजगार हो जाओगे तुम भी, और ये लाखों प्रशिक्षित भी हो जाएंगे। अब आना होगा, 6 अक्टूबर को महाधरने में आना जरूरी हो गया है। अब लड़ाई जरूरी हो गई है। अब लड़ाई आर पार की होगी, या तो मैं हम सभी साथी डीएलएड की मार्कशीट फाड़ के फेंकेंगे, या तो डीएलएड कोर्स बंद करवाएंगे, या तो हम भर्ती लेकर धरना स्थल से उठेंगे। आवाज दो, आवाज दो। साथियों, मैं बार बार कह रहा हूँ, आ जाओ, आ जाओ। अब जरूरत है, ये जरूरत हो गई है। शिक्षा मंत्री का आज बयान देख लो, भर्ती मुद्दा पर दिया है। इन कोचिंग संस्थानों को बहकाव में ना हो। सब लोग अब घर से निकलो, अब बूंद बूंद से खड़ा भरना है। अब ये मत सोचो कि वो धरने में जा रहे हैं तो हम ना जाएं। अब तो आना होगा, नहीं प्राइवेट कोचिंगों में नौकरी नहीं मिलेगी। आपको 5,000 की कहीं नौकरी नहीं मिलने वाली है।
ये डीएलएड करके हम सब ने आज 5 साल से बेरोजगारी देखा है, दर्द झेला है। अरे हम धरने में बैठे हैं, साथियों आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, अब तो आ जाओ, अब आ ही जाओ। 6 अक्टूबर को आ जाओ। शाम को शिक्षा मंत्री के विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। कैंडल मार्च लेकर के हम सब पैदल मार्च करेंगे। इलाहाबाद वालों 5 बजे आज शाम को धरना स्थल पे आओ, हम सब पैदल मार्च निकालेंगे शिक्षा मंत्री के इस बयान पर कैंडल मार्च करके। और 6 अक्टूबर को आप सब विशाल से विशाल संख्या में आओ और इस शिक्षा मंत्री का मूड और ये जो शिक्षा मंत्री का मन नहीं है भर्ती देने का, उसके बयान को बदलवाओ, जैसे पूर्व शिक्षा मंत्री के बयान को बदलवाए थे। मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, अब तो भर्ती पे आ ही जाओ, नहीं ये लड़ाई कैसे कमजोर कर दोगे। और इस लड़ाई में शिक्षा मंत्री को दबाव बनाना होगा। बेसिक विभाग पूरे मूड में है, उन्होंने अपनी बात रखी है भर्ती मुद्दे पर, प्रशासन मुद्दे पर रख रहा है। मीडिया देखो आज खुद मीडिया में खुद उन्होंने शिक्षा मंत्री ने बयान दिया भर्ती पर। तो कहीं ना कहीं इस धरने के आह्वान से, ये धरने के लड़ाई से, आपकी ताकत से ये सब हुआ है। ये लड़ाई कोई अकेले रजत सिंह की नहीं है, ये लड़ाई किसी और की नहीं है, ये लड़ाई 8 लाख प्रशिक्षितों की है, 8 लाख परिवारों की है। सरकार को हमकी मांग सुनना होगा, सुनना होगा, बस कोई और। ये लड़ेकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ये लड़ेकता जिंदाबाद जिंदाबाद, हम सब लेकर रहेंगे, हम सब लेकर साथियों रहेंगे। हाथ जोड़ रहे हैं, अब आ ही जाओ, नहीं किसी से भी अब आ ही जाओ, नहीं बेरोजगार हो जाओ, अब बेरोजगार हो जाओगे। अगर आज 6 अक्टूबर को नहीं आओगे, शिक्षा मंत्री को यही 4 दिन के अनवरत धरने का ही प्रभाव है। ये 4 दिन के प्रभाव में शिक्षा मंत्री का बयान आ गया, अब तो आ ही जाओ, नहीं ये तुमको बेरोजगार मार देंगे और तुम अपने घर में किसी लायक नहीं रहोगे, मुंबई दिल्ली में नौकरी नहीं पाओगे, तुम्हारी योग्यता घर पे टंगी रह जाएगी, तुम्हारी योग्यता कोई 3000 पूछने वाला अब नहीं होगा। मैं बार बार तुमको जगा दिया, तुम अब धरने में नहीं आने वाले हो। अरे आ जाओ, अब तो आ ही जाओ, नहीं बेरोजगार हो जाओगे। इस वीडियो को भेज दो उन लोगों को जो घर पे बैठते बैठते भी लाइव देख रहे हैं, जो कोचिंगों में पढ़ रहे हैं, जो घर से निकलना नहीं चाहते हैं, जो अपने अधिकारों से लड़ना नहीं चाहते हैं। इनसे सभी साथी यहाँ बैठे हुए हैं, पूछिए। ये सभी डबल टेट डबल सीटेड 4 पात्रता परीक्षाएं पास करके बैठे हुए हैं और शिक्षक भर्ती आ नहीं रही है। और प्रयागराज में सभी कोचिंग संस्थानें जो अपनी एक कोचिंग के नाम पे दुकान की तरह धंधा चला रहे हैं, व्यापार चला रहे हैं, वह कह रहे हैं, सभी प्राइवेट संस्थान कोचिंग वाले कह रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने वाली है, आप आइए एडमिशन लीजिए। मैं आप सभी छात्रों से कहना चाहता हूं, सभी डीएलएड और बीटीसी के छात्रों से कहना चाहता हूं, दोस्तों आप सभी भ्रमित मत होइए, कोई शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है। माननीय संदीप सिंह शिक्षा मंत्री जी ने आज अभी मीडिया के द्वारा उन्होंने प्रश्न पूछे जाने पर कहा कि आज हमारा कोई मूड नहीं है, अभी तक हमारी कोई मानसिकता नहीं है कि हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती देने जा रहे हैं। आज 5 तारीख 10वां महीना 2024-23 चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, संदीप सिंह सर ने कहा है, जो शिक्षा मंत्री हैं, विदेश से पढ़ के आए हुए हैं, उन्होंने कहा कि हम कोई भर्ती नहीं देने जा रहे हैं। और आपको सभी कोचिंग संस्थान प्रयागराज में और उत्तर प्रदेश में संचालित सभी जितने भी कोचिंग संस्थानें हैं, सब आपको कह रहे हैं कि भर्ती आ रही है, आप सभी आइए, सुपर टेट और टेट के कोर्सेज लेके जाइए और पढ़ाई करिए। मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, कोई भर्ती नहीं आ रही है। ये जो वीडियो जो माननीय शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने आज कहा है कि हम भर्ती देने के मूड में नहीं है, ये आज वीडियो भेजा जाएगा आप सबको और सर्कुलेट हो जाएगा। अपने कोचिंग संस्थानों को जाइएगा, दिखाइएगा कि संदीप सिंह शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि भर्ती नहीं आ रही है और आप किस आधार पे हमें यहाँ पे बैठा के कोचिंग संस्थानों में पढ़वा रहे हैं। और कोचिंग संस्थान रोक भी रहे हैं कि आप धरने पे मत जाइए, आप कोचिंग संस्थान के बहकावे में कभी मत आइए। छात्रों, मैं आप सबको धरना स्थल का पता भी बताना चाहता हूँ। पत्थर गिरजाघर थाना सिविल लाइंस के पास हम लोग गिरजाघर के बाहर बैठे हुए हैं। हमारे भाई छात्र नेता रजत सिंह यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये 4 दिन से 2 अक्टूबर से लेकर धरना अनवरत दे रहे हैं, दिन रात दे रहे हैं। आज मैं सुबह उठा, मैं जिस प्रकार से सभी छात्र पढ़ाई करते मैं भी पढ़ रहा था। सुबह 6 बजे से 11 बजे तक पढ़ा। मैंने सोचा 2 घंटे और पढ़ लेता हूँ। जिला जौनपुर के श्री विपिन वर्मा जी आप मेरे पास फोन किए, कहे भाई क्या कर रहे हो? मैंने कहा पढ़ रहा हूँ।
उन्होंने कहा अगर पढ़ते रहोगे भर्ती नहीं आएगी, क्या मतलब निकलेगा। आज चलो चलते हैं। विपिन भैया जी के कहने पे मैं और स्वयं 5 लोगों को मैं लेके आया। मैं इसलिए लेके आया कि आज ये जो रजत सिंह यहाँ पे बैठा हुआ है हमारे हक की लड़ाई लड़ रहा है, इसके लिए कोई खड़ा होने वाला नहीं है। ये अपनी लड़ाई नहीं, ये हम छात्रों की लड़ाई लड़ रहा है। और कोचिंग वाले आपका पैसा लूट रहे हैं, भर्ती नहीं आएगी। आचार संहिता अगर लागू हो गया तो आप 2027 से पहले शिक्षक भर्ती का मुंह नहीं देख पाएंगे। फिर आप ये मत कहिएगा मेरे बापू ने तो गेहूं बेच के मुझे यहाँ कोचिंग करवाया, मेरे माँ ने मेरे सीकड़ बेच के मुझे पढ़ाया है। आप फिर कहने के अधिकारी नहीं रह जाएंगे, क्योंकि आज जो नेता अपने स्वार्थ में लालायित हैं कि हम टीजीटी की 13 सीटें, इतिहास की और जागरफी की इतनी सीटें, मामूली सी सीटें एलटी और टीजीटी के दे के हम पूरा चुनाव लड़ लेंगे, जीत लेंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ आप जो 8 लाख बीटीसी और बीएड सब पास हो, बीटीसी पास हो कहीं बैठे हुए हैं, हम अचार डालने के लिए अपनी डिग्रियां और सर्टिफिकेट लेके नहीं बैठे हैं। 2 टेट और 2 सीटेट हम पास हो चुके हैं। हमारे पास 4 पात्रता परीक्षाएं पास हो चुकी है और हम सर्टिफिकेट ले लेके हम क्या किस काम के रह गए। हम यहाँ पे 3-3, 4-4 साल से अपने समय बर्बाद कर चुके हैं। पढ़ के बार पढ़ा जा रहा है, लेकिन पढ़ाई की जरूरत नहीं है इस समय आप निकलिए। आज मैं आप सबको आह्वान करता हूं, आप प्रयागराज की धरती पर गिरजाघर पहुंचिए। सभी कोचिंग संस्थानों से कहना चाहता हूं, आपका भी धंधा बंद हो जाएगा अगर शिक्षक भर्ती नहीं आई, आचार संहिता लागू हो गया तो आप सबका भी धंधा बंद हो जाएगा। आप कोचिंग के धंधा करना बंद करिए। अगर आपको शिक्षा को सही स्तर पर पहुंचाना है और वास्तव में आप छात्रों का हित चाहते हैं और अपना भी भविष्य चाहते हैं, कोचिंग संस्थान वाले भी अगर अपना भविष्य चाहते हैं तो हम छात्रों के भविष्य के बारे में भी सोचें। क्योंकि अगर आज हमारा भविष्य अंधेरे में गया तो आचार संहिता लागू होने के बाद भर्ती नहीं आई तो आप भी बेरोजगार में ही मरेंगे। आपके पास ब्लैक बोर्ड खाली पड़ेगा और आपकी दीवारें पड़ेंगी। आप 4 दीवारों को पढ़ाएंगे, पढ़ने वाला कोई भी नहीं मिलेगा। मैं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम तो नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट बचा नहीं है, कोई भी धुला नहीं है। सब के सब व्यापार करने में लगे हुए हैं। मैं आप सभी छात्रों को कहना चाहता हूं, भाई रजत सिंह का साथ दीजिए, सभी गिरजाघर पे आइए। ये हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर यह व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है तो आप भी आइए। हम सब यहाँ जितने छात्र बैठे हुए हैं सब टेट सीटेट और सारी चीजों के पास करके ही बैठे हुए हैं। कोई यहाँ पे खाली नहीं है। सबके पास पैसों का अभाव है, सबके पास समय का अभाव है। मैं टाइम पैसा सब कुछ निकाल के खर्च करके भी आया हूँ। मैं अपने भविष्य के लिए आया हूँ। हम किसी दूसरे की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हम आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे तो कोई फरिश्ता हमारे लिए लड़ने के लिए नहीं आएगा। अगर अंग्रेजों से भगत सिंह, लौह पुरुष सरदार पटेल नहीं लड़े होते तो उनसे कोई अंग्रेज और ब्रिटेन का लड़ने नहीं आता। आज अगर हमें बीएड और डीएलएड में अगर हमारी लड़ाई लड़नी है तो हमें स्वयं खड़ा होना पड़ेगा। अगर आज हम नहीं आए और आचार संहिता लागू हो गया तो आप सब जीवन भर नरक में ही जिएंगे। आप जिंदगी भर बाढ़ आएगी, प्रयागराज से झोला लेके घर जाएंगे, फिर आएंगे, डेंगू होगा, कोई मर जा रहा है। आप सबका पता होगा डेंगू में घर से फोन आता है कि इनका तबीयत खराब हो गया, आज इनको डेंगू हो गया, आज इनको टाइफाइड हो गया। आप डेंगू टाइफाइड झेलने नहीं आए। आप एक बार अगर आ गए ना इस सरकार की चूल्हे हिल जाएंगी। और मैं कहना चाहता हूँ पिछली तानाशाही सरकारें भी गई हैं क्योंकि छात्र नाराज हुए, क्योंकि शिक्षक वर्ग नाराज हुआ है। जब शिक्षक नाराज होता है और जब शिक्षक वर्ग नाराज होता है, जब शिक्षित नाराज होता है तो वो पूरी क्रांति ला देता है। और मैं कहना चाहता हूँ जितने भी प्रयागराज में तैयारी करने वाले छात्र हैं आप सभी एक हो जाइए। लड़ाई हमारी आपसे आपस की नहीं है और आपस की होनी भी नहीं चाहिए। मैं सभी नेताओं को कहना चाहता हूँ डीएलएड और बीटीसी के सभी कि सब एक मंच पे आ जाइए। नेता कोई नहीं है, सब लड़ाई लड़ रहे हैं, सब समान है। आप यहाँ पे आइए, आपको मंच चाहिए, सबको आपको उपलब्ध होगा। मैं कोई नेता नहीं हूँ, जीवन में पहली बार आज यहाँ पे प्रदर्शन करने आया हूँ। मुझे यहाँ पे बोलने का मौका मिला क्योंकि मेरे अंदर भड़ास थी और भड़ास मेरी सरकार से कोई व्यक्तिगत नहीं है, किसी की भी कोई व्यक्तिगत नहीं है। हम चाहते हैं हमारी 97,000 शिक्षक भर्ती आए जो हलफनामा कोर्ट में दिया गया था। अगर सरकार कही है कि 97,000 पद खाली था पहले तो आज कैसे आज वो भरा हुआ है, हमें बताएं। ये जो अनुपातिक मंत्री हैं, मैं अनुपातिक मंत्री इसलिए कह रहा हूँ, माननीय संदीप सिंह जी विदेश से पढ़ के आ गए, हर चीज में अनुपात गिनाया करते हैं। कहते हैं हमारे पास तो शिक्षक छात्र का अनुपात है। आप गाँव में रहते होंगे, आप जानते होंगे कहीं भी हर विद्यालय में आपको छात्र अधिक मिल जाएंगे, शिक्षक है नहीं। शिक्षक
हर मिडिल स्कूल को जोड़ के प्राथमिक विद्यालय में कंपोजिट विद्यालय बनाए जा रहे हैं। ऐसा षड्यंत्र शिक्षा के खिलाफ किया जा रहा है कि हर कोई बेरोजगार हो जाए, बर्बाद हो जाए। ये चाहते हैं कि ठेके पे हर किसी छात्र को 2024 के बाद ठेके पे करके सबको बर्बाद कर देंगे। हमें सैलरी ना बांटनी पड़े। ठेके पे हम करने के लिए नहीं आए ताकि हमारा प्राइवेट संस्थानें चले, हमारा शोषण करें। हम स्वाभिमान से पढ़ाने के लिए हम आए हैं। हम आज पढ़ रहे हैं, हमें वैकेंसी दी जाए। हम चाहते हैं जो बच्चा काबिल है उसे रोजगार लेने का अवसर मिले। यही मैं मांग करता हूं और कहना चाहता हूं कि घर में जब तक बैठे रहोगे कुछ नहीं होने वाला है। कोचिंग में तुम कितने भी कर लो, हम बता रहे हैं 2018 बैच के हम सब यहाँ कोचिंग कर करके विभिन्न संस्थानों से पढ़े हैं, लेकिन हमें समझ में आ गया कोचिंग तो करो, पढ़ो भी, लेकिन जब भीड़ में जब भीड़ खड़ी करनी हो, जब सरकार तानाशाही को झुकाना हो, जब सरकार की चूल्हे हिलानी हो, जब अपनी मांगे मंगवानी हो, जब सत्य और धर्म की लड़ाई हो, तब आपको उतरना पड़ेगा। अगर भगत सिंह लड़ सकते हैं, लौह पुरुष विदेश से पढ़ के लड़ सकते हैं, बैरिस्टर होकर लड़ सकते हैं, तो हम आप किसानों के बेटे हैं। अगर हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो हमारे लिए कोई आने वाला नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आप सभी इस गिरजाघर पुलिस चौकी धरना स्थल पर प्रयागराज में आइए। मैं सभी इंस्टीट्यूट के सभी गुरुजनों से कहना चाहता हूँ आप अब भेजिए, अब शिक्षक अब सभी छात्रों को कोचिंग बंद करके भेजिए कि यहाँ आए, वो धरना दे। और माननीय संदीप सिंह शिक्षा मंत्री जी डर गए हैं। इस धरने का 2 अक्टूबर से जो शुरू हुआ इसका यह प्रभाव हुआ है कि आज लखनऊ में माननीय संदीप सिंह शिक्षा मंत्री जी से मीडिया प्रश्न पूछने लग गई है कि प्रयागराज में धरना चल रहा है बच्चों का, अनवरत 2 अक्टूबर से चल रहा है, क्या आप भर्ती देने के मूड में हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं। उन्होंने मीडिया ने आज प्रश्न क्या पूछा, क्योंकि मीडिया को पता चल चुका है कि धरना चल रहा है, 2 अक्टूबर से चल रहा है। हम गांधी जी के रास्ते पे हैं। हम चाहते हैं कि हमें भगत सिंह के रास्ते पे ना ले जाया जाए। हम गांधी जी के रास्ते पे चलना चाहते हैं, भगत सिंह के रास्ते पे ना ले जाइए, नहीं तो आप जेल नहीं पाएंगे। क्योंकि हम छात्र हैं, हम सत्य और अहिंसा के रास्ते पे लड़ना चाहते हैं, अपनी मांग पूरी करना चाहते हैं। आप उस चीज को हमें दीजिए क्योंकि हमारी जरूरत है। हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपनी वैकेंसी मांग रहे हैं जो हमारा अधिकार है। हम 2018 से पढ़ रहे हैं और आज तक वैकेंसी नहीं आई। अब वैकेंसी देने की बारी है। मैं सभी दोस्तों से बस यही कहना चाहूंगा, हाथ जोड़ के आप सबसे कहना चाहता हूं, आप सभी इस धरना स्थल पर पहुंचिए। कल 6 तारीख को महाधरना है, कल 6 तारीख को महाधरना है। इतनी भीड़ इकट्ठा कर दीजिए कि लखनऊ की कुर्सियां हिल जाएं। इन शिक्षा में बैठे हुए धन्ना सेठों की कुर्सियां हिला दीजिए। इन्हें पता चल जाए कि अगर हम भर्ती नहीं दिए तो जनता के बीच में हमारी जाने की कोई औकात नहीं बचेगी। जब ये जान जाएंगे कि हम छात्रों के बीच में नंगे हो जाएंगे अगर हम नहीं जाएंगे, अगर हम शिक्षा भर्ती नहीं दिए, तो ये डर के शिक्षा भर्ती ये देंगे और आपका भविष्य संवरेगा, हमारा भी यहाँ बैठे हुए सभी दोस्तों का। क्योंकि हम सब पढ़ रहे हैं, पढ़ इसलिए रहे हैं वैकेंसी आए और अपनी सफलता के रास्ते पर आगे जाएं और एक अच्छा शिक्षक बनकर राष्ट्र को समर्पित होकर एक अच्छे छात्रों को, एक अच्छे समाज को बनाएं। हमें वैकेंसी चाहिए। आप सभी मित्रों से मैं कहना चाहता हूं, आप सभी इस धरने स्थल पे बैठिए। भाई रजत सिंह यहाँ 2 अक्टूबर से बैठे हुए हैं, सभी छात्र बैठे हुए हैं। आप सब यहाँ आइए। हम सब 6 तारीख को कल महाधरना है। मैं पूरा उत्तर प्रदेश के डीएलएड छात्रों से आह्वान करता हूँ कि आइए। जैसे मैं आया, आज अगर ये नवीन पटेल आ सकता है ये रजत सिंह का साथ देने के लिए, सभी छात्रों का साथ देने के लिए, अगर ये नवीन पटेल आया है तो हर घर से हर छात्र निकल कर यहाँ आ सकता है। आप भी पढ़ाई करना जानते हैं, हम भी पढ़ने वाले हैं। हमारे पास भी सर्टिफिकेट है, टेट पास है, सीटेट पास है, पेट पास है, लेखपाल दिए हैं। सर हम भी पढ़ने वाले छात्र हैं। यहाँ कोई किसी के पास समय व्यर्थ नहीं है। हम अपने और आपकी लड़ाई के लिए यहाँ पे हैं। आप सभी यहाँ पे पहुँचिए। मैं कहना चाहता हूँ पुनः और कहना चाहता हूं कि आप सब पहुंचिए। बस इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम अपनी वैकेंसी मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते हैं। हम अपनी वैकेंसी मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अब ये स्थिति परिस्थिति ऐसी है कि इस स्थिति परिस्थिति में हम सब अब आपको जगा नहीं सकते। अब आपको खुद जगना होगा। जब तक आप खुद नहीं जगोगे तब तक हम सब इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते हैं। हम सरकार से लड़े, हम प्रशासन से लड़े, हम आपको भी जगाएं,
हम मीडिया को भी जगाएं, हम किसको किसको जगाएं। हम यहाँ अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। आज 4 दिन के इस अनवरत धरने में मीडिया शिक्षा मंत्री से सवाल जवाब पूछना शुरू कर दिए। जिस दिन 10,000 बच्चे इसको पत्थर गिरजाघर के इस धरने में आकर के शिक्षा मंत्री सवाल जवाब करने लग जाएंगे ना, उस दिन शिक्षा मंत्री ना पूर्व शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी की तरह शांतिपूर्ण पर लिखित में भर्ती के विज्ञापन जारी कर देगी। इतना बयानबाजी नहीं करेगी। आज वही 4 दिन का संघर्ष है कि आज शिक्षा मंत्री बयान दे दिए भर्ती पर, कह रहे मूड नहीं है। अरे अभी तुम रुको माननीय शिक्षा मंत्री, मूड हम बनाएंगे तुम्हारा। पूर्व शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी का मूड बनाए, एक बार जाके टुआ मिल लीजिएगा। आपका मूड हम बनाएंगे। अभी ये 6 अक्टूबर को और आज शाम को पत्थर गिरजाघर से सुभाष चौराहे पे जा रहे हैं। अभी तक गांधीवादी तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। 4 दिन से मच्छर और बुखार और डेंगू से तो हम जीत रहे हैं इस लड़ाई को। जब भगत सिंह बन जाएंगे ना 6 अक्टूबर को, इलाहाबाद की सड़कें भर देंगे ना, खटिया खड़ी हो जाएगी भी तुम्हारी। अभी तक मैं खुले मंच से नहीं बोल रहा था, अब बोल रहा हूँ। अभी तक मैं गांधीवादी तरीके से इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ। भगत सिंह बनने पे मजबूर मत करिएगा, चंद्रशेखर आजाद मत बनने मजबूर करो, नहीं तो बन जाएंगे ना तो खटिया खड़ी हो जाएगी 24 के चुनाव से पहले। संभल नहीं पाओगे। चुनाव में एक एक जनता के पास जाने से डरोगे। जूताओं की माला पहनने के लिए तैयार रहना। अलीगढ़ में आके प्रचार करूंगा, समझा रहा हूँ। न जेल से डरता हूँ, मैं भैया से डरता हूँ। बार बार कह रहा हूँ, अध्यापक बनना चाहता हूँ, डीएलएड किया हूँ, टेट सीटेट पास किया हूँ, यूनिवर्सिटी से मौजूदा पर स्नातक का छात्र हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, एक मध्यम वर्गीय परिवार का घर का लड़का हूँ, नौकरी चाहता हूँ, नौकरी दे दो। हमें इस राजनीतिक पेचड़े से दूर रहना है। अगर नहीं दोगे तो 6 अक्टूबर को आप जान लीजिएगा कि मैं गांधीवादी तरीके से भगत सिंह बनने पर मजबूर हो चुका हूँ। आपने दुखती नैया पे लात रखा है, आपने दुखती नैया पे लात रखा है। 5 साल से छात्र बेरोजगार हैं। आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पद खाली है, पद खाली होने के बाद भी नौकरी नहीं दे रहे हो। खाली होने के बावजूद हम भर्ती मांग रहे हैं। आपने तो लिखित आदेश दिया था हम भर्ती देंगे, अब टहलाना शुरू कर रहे हो। हम टहलेंगे नहीं। मैं बार बार प्रशासन से हाथ जोड़ रहा हूँ, बार बार प्रशासन के लोगों से हाथ जोड़ रहा हूँ। हम सबके मुद्दों का बराबर इसी तरह दबाव बनाइए। मीडिया वालों इसी तरीके से इनसे बार बार प्रश्न पूछो। और मेरे ओ साथियों, हे डीएलएड वालों, आ जाओ धरने पर। ये लड़ाई चंद लोगों से अब नहीं लड़ने वाली, ना जीती जा सकती है। बहुत परेशानियों का बहुत सुनहरा ये अवसर है कि शिक्षा मंत्री भर्ती पर बोला है। 90% लड़ाई जीते हैं, 10% लड़ाई आपके ऊपर है। आइए इस पत्थर गिरजाघर को, जिस तरह से विधानसभा को आपने 4 घंटा जाम करने का अपनी ताकत का परिचय दिया था, इस इलाहाबाद की सड़कों को जाम करो। प्रशासन शिक्षा मंत्री को बताओ कि इन बेसिक विभाग के अधिकारियों को बताओ कि अगर आप प्रशिक्षण, आपको नौकरी नहीं देना है तो प्रशिक्षण कोर्स बंद कर दो, एक नोटिस जारी कर दो। हम भर्ती देने में सक्षम हैं। हम सब यार स्वतंत्र रूप से इस धरने को छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन खुलकर शिक्षा मंत्री बोले कि हम डीएलएड कर रहे हैं तो हम भर्ती नहीं देंगे। आज से हम तुरंत धरना स्थल छोड़ देंगे। लेकिन शिक्षा मंत्री जी, आपसे मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। आज 5 अक्टूबर है, आज मैं हाथ जोड़ ले रहा हूँ आपसे। लेकिन 6 अक्टूबर तक आपको इस पे बयान पे पलटवार करके आपको सही जवाब देना होगा। भर्ती का विज्ञापन चुनाव से पहले देना होगा, नहीं तो मजबूरन हम सब इस धरने के साथ साथ हम सब प्रदेश व्यापी एक महा आंदोलन जारी करेंगे और अलीगढ़ में आपके घर के सामने धरने पे बैठेंगे, शिक्षा मंत्री आवास पर बैठेंगे, लखनऊ वाले में बैठेंगे, आपके अतरौली अलीगढ़ में बैठेंगे, जहाँ भी आपका घर होगा। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ अलीगढ़ वालों, आज इनके बयान का विरोध करने के लिए इनके घर पर जाओ, घर पर जाओ। अलीगढ़ वालों, अगल बगल जिले वालों, इनके घर पर जाओ और इनके बयान का विरोध करो। लखनऊ वालों, निकलो, शिक्षा मंत्री आवास का घेराव करो। हम इलाहाबाद की सड़कों पर बैठे हैं। आज हम इस पत्थर गिरजाघर से सुभाष
चौराहे पर जा करके अपना कैंडल मार्च करके इनका विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। इलाहाबाद वालों, अधिक संख्या में धरने में आइए, इस धरने को सफल बनाइए। मेरा सोशल हैंडल सारा ब्लॉक कर दिया जा रहा है, फेसबुक पर आ रहा हूँ, मुझे आवाज को दबा दी जा रही है, मेरा व्हाट्सएप नहीं चल रहा, मेरा फेसबुक नहीं चल पा रहा है। मैं कहाँ अपने बयान को रखूँ? मैं यूट्यूब चैनल पर बयान लाइव आया हूँ, कोशिश करो उसका लिंक हर जगह डाल दो, कम से कम साथी जुड़ेंगे तो कम से कम अन्य लोगों तक ये बात पहुंचेगी। मेरी आवाज को दबाया जा रहा है, लेकिन धन्य मीडिया वालों, आप मेरी आवाज को जन जन लोगों तक पहुंचा रहे हो। साथियों, धरने पर अब आओ, अब करो या मरो की स्थिति हो गई है। अब चुनाव से पहले हमको भर्ती लेना होगा, डट कर इस शिक्षा मंत्री से लड़ना होगा। अभी तक मेरी लड़ाई बेसिक शिक्षा के आला अधिकारियों से थी, अब मेरी लड़ाई शिक्षा मंत्री ही होंगे, क्योंकि इस बयान को देकर को बीच में आप साथ मैं अब लगातार शिक्षा मंत्री जी से सवाल जवाब करूंगा। साथियों, अन्य लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाओ। धन्यवाद। बंद कर दो।